ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में ऐसा कहा गया है, मुख कवित्व करे जा सवार स्मरणे, पंगु गिरि लंगे अंध देखे तारा गणे। ऐसा कहा गया है, पंच तत्व के चरण कमलों का स्मरण करने से गूंगा व्यक्ति कवि बन सकता है। जो नहीं बोलता वो बोलने लगता है, कविता करने लगता है। लंगड़ा पर्वत पार कर सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को भी पार कर सकता है। और अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देख सकता है, उनको गिन सकता है। किसका स्मरण करने से? पंच तत्व का स्मरण करने से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कठिन से कठिन चीज भी सरल बन जाती है पंच तत्वों का स्मरण करने से। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य और उन सभी के भक्त वृंद जो है, हमारे षड गोस्वामी कहो, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और हमारे पूर्व आचार्य जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरुजन, इनका स्मरण करने से क्या होता है? कठिन से कठिन जो चीज है वो भी सरल बन जाती है। तो इसका अर्थ यह है, मुख कवित्व करे। मुख मतलब गूंगा व्यक्ति कविता बोलने लगता है। अंधा जो है तारों का दर्शन कर सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति जो है वो पर्वत को पार कर सकता है, ऐसा कहा गया। तो वैसा हमारे लिए जप करते समय, भगवान के नाम का उच्चारण करते समय ध्यान पूर्वक जप करना तो बड़ा कठिन है ना। हम अनुभव करते हैं जप करते समय हम हर एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुन नहीं सकते। एम आई राइट? सत्य है। ध्यान पूर्वक सुन नहीं सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करने की तो बहुत दूर की बात है। हम साधारण सिर्फ हम जो उच्चारण कर रहे हैं महामंत्र का, उसको भी हम ध्यान पूर्वक सुन नहीं सकते जप करते समय। तो भगवान के लीलाओं का स्मरण करना तो बहुत दूर की बात है। समझ रहे हैं? ये क्यों होता है? क्योंकि हम अनर्थों से ग्रस्त है, अनेक प्रकार के हम में अनर्थ है। और हमने अपराध भी किए हैं, बहुत सारे जाने अनजाने में अपराध भी करते हैं। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि हमें पंच तत्व, और उनके अनुयायी हमारे आचार्य, इनको हम विनम्रता पूर्वक उनकी सहायता कर, मतलब
उनसे सहायता मांग सकते हैं। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं क्या करने में, हाँ, क्या करने में, कि हम हमारा जप जो है ठीक करने के लिए ध्यान पूर्वक उस मंत्र का स्मरण करने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे करने से ऐसा कहा गया है कि अंधा व्यक्ति भी जो है, हाँ, भगवान के दर्शन कर सकता है अपने हृदय में, और लंगड़ा व्यक्ति भी अनेक प्रकार के अपराधों के पहाड़ को भी लांघ सकता है। हमारे सामने अपराधों का पहाड़ है, कई प्रकार के अपराध, पाप, अनर्थ, इन सभी से बड़े पहाड़ बने हुए हैं हमारे सामने, जो भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन इन पंच तत्व और हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु के सारे अनुयायी, इनका स्मरण करने से और उनसे सहायता मांगने से वो ऐसी सहायता करते हैं कि हम इन बड़े बड़े पहाड़ों को भी लांघ सकते हैं, अपराधों के पहाड़ों को लांघ सकते हैं। और जो कटु वचन, जिसके मुंह में हर हमेशा खराब शब्द, मतलब मधुर शब्द नहीं, बहुत कटु वचन, कटु शब्द जिसके मुंह में भरे हुए हैं, हर हमेशा चिल्लाना, ये करना, वो करना, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के नाम का उच्चारण करते समय मधुरता को प्राप्त कर सकता है। उसकी जिह्वा मधुर बन सकती है। आप समझ रहे इसे? क्या क्या इसका अर्थ है ना? मुख कवित्व करे, मूका व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति कवित्व करे का अर्थ है कि उसके वचन मधुर बन सकते हैं, जिससे वो कई लोगों को आकर्षित कर सकता है। अरे कितना सुंदर बोलता है, कितना मधुर इसकी भाषा है। कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति भी, जिनके मुंह में गालियां होती है, किसी के प्रति चिल्लाना, ऐसा द्वेष के रूप में ऐसे चिल्लाना वगैरह होता है, ऐसा व्यक्ति भी इनका स्मरण करने से मधुर वचन बोलने लगता है। और अंधा व्यक्ति मतलब जो कभी भगवान के विषय में विचार नहीं किया है, या अंध श्रद्धालु है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान के दर्शन कर सकता है। और लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। इसका अर्थ है हमारे सामने बड़े बड़े अपराधों का पहाड़ है और हम लांघ नहीं सकते उसे, तो इनकी सहायता से हम उसे लांघ सकते हैं। मतलब हमारे अपराध नष्ट हो सकते हैं, हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो हम भगवान की सुंदर कविता के रूप में प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे ऐसे चीज, ऐसे ऐसे हमारे भाव, ऐसे ऐसे हमारा कैरेक्टर बनने लगता है, हमारा स्वभाव इतना सुंदर बन जाता है इनका सिर्फ स्मरण कर कर, इनकी सहायता मांगने से। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ऐसे वृंदावन के कुछ भक्तगण ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इन पंच तत्व के मंत्र को उच्चारण कर कर जप करते समय, महामंत्र का जप करते समय भाव विभोल हो जाते थे। इसलिए वो स्वयं भी कहते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कि आप अपना जप शुरू करने से पहले पंच तत्व का मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इस तरह से पंच तत्व की सहायता मांगने के लिए कह रहे हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और वो उनका अनुभव कह रहे हैं कि मैं जब करता था, या जब करने से पहले
पंच तत्व का मंत्र जप करता हूँ या उन मंत्र का उच्चारण करता हूँ और उनकी सहायता मांगता हूँ, तो मैं भाव विभोर हो जाता था जप करते समय। नेत्रों से अश्रु आने लगते थे। कब भगवान का दर्शन होगा? कब मैं प्रचार कर पाऊंगा? कब मैं अपना उद्धार करके अनेकों का उद्धार कर पाऊंगा? इस तरह से बहुत हमारे लिए गौड़िया वैष्णव के लिए पंच तत्व मंत्र बहुत जरूरी है। बार बार जब भी हम कुछ अपराध करते हैं तो तुरंत पंच तत्व का स्मरण कीजिए, हमारे आचार्यों का स्मरण कीजिए कि कृपा कर कर मुझसे ये अपराध हो रहे हैं, मेरी सहायता करें। इस तरह से बार बार हमें उनके चरण को पकड़ना चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए। और जब हमारा 16 माला खत्म हो जाता है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं। 16 माला खत्म होने के बाद उस माला को पटक देते हैं हम। बहुत लंबे समय से 2 घंटे से मैं जप कर रहा हूँ, अब शांत हो गया। ऐसी एक भावना हमारे में कि कब हम अपने कार्यों को, मतलब भौतिक कार्यों को माला कब खत्म होगा और मैं ऑफिस के लिए, अपने घर काम के लिए, उसके लिए कब मैं फ्री हो जाऊंगा, माला जप कर कर कब मैं फ्री हो जाऊंगा, ऐसे कहना, ऐसा ऐसा हमारा एक मन में ऐसा भाव होता है। समझ ना? माला 16 माला जप करना हमारे लिए एक बड़ा पर्वत के जैसा है, बहुत बड़ा कार्य के जैसा है। ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, ऐसे हम सोचने लगते हैं। और माला जैसे ही खत्म होता है तो हम अन्य कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ कहा गया है जब 16 माला आपका खत्म हो जाता है, एक 5-10 मिनट के लिए मौन रह जाओ। मौन रहकर, आंखें बंद कर कर, हमारे अपने इष्ट देव विग्रह, जिसके घर में अगर राधा कृष्ण है, किसी के घर में जगन्नाथ जी है, किसी के घर में गौर निताय है, किसी के घर में दामोदर है, या वॉट एवर, किसी के घर में विठल रुक्मिणी है, तो अपने इष्ट देव को स्मरण कर कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे प्रभु, मैं ये 16 माला का जप जो है अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया हूं, आपको प्रसन्न करने के लिए, तो कृपया इस भेंट को स्वीकार कीजिए। समझिए ना? कृपया इस भेंट को स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से जब खत्म होने के बाद थोड़ी प्रार्थना होनी चाहिए, जब के पहले भी प्रार्थना होनी चाहिए, और जब खत्म करने के बाद अपने अनुभव के माध्यम से उसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मैंने किया है, मैंने कोशिश किया है, अच्छे ढंग से जप करने का कोशिश किया है, तो इस भेंट को स्वीकार कीजिए। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए जप किया हूं, तो कृपया इसमें अगर अपराध भी हुआ है जप करते समय, तो मुझे माफ कीजिए। ये भी होना चाहिए प्रार्थना। इस तरह से ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए, कृपया मुझे माफ कीजिए। और कब मैं आपका प्रेम पूर्वक जप कर पाऊंगा, आपके प्रेम को प्राप्त कर पाऊंगा, कब मेरे जप में स्वाद बढ़ेगा, स्वाद की वृद्धि होगी, ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कृपया मुझे इस माया से बचाइए, क्योंकि मैं इतना प्रयत्नशील होने पर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। इतना कोशिश करने पर भी माया हर हमेशा मेरे आसपास घेरे रहती है और मुझे मतलब बाध्य कर देती है। हम देखते हैं कभी-कभी अच्छे भक्त भी जप करने बैठते हैं, अच्छे भक्त भी जप करने बैठते हैं,
तो नींद आने लगती है उनको भी। तो नींद भी जो है, जप करते समय नींद भी जो है एक माया का जाल है, ये एक माया का स्वरूप है। तो हमें जप करते समय सतर्क रहना चाहिए कि अगर नींद आ रही है तो खड़े होकर जप करना चाहिए, और नींद चली जाए तो वापस बैठकर जप करना शुरू करना चाहिए। और हम कभी भी ऐसे आराम से दीवार को टेक कर जप नहीं करना चाहिए। दीवार को हम लग जाते हैं और जप करना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही दीवार को लग जाते हैं तो माया आकर्षित हो जाती है। अब जाल फेंक सकती हूं मैं, समझ गए ना। अब इसे आराम करना है, सीधे बैठकर जप नहीं करना है। हाँ, उसको दीवार को ऐसे पीठ लगाकर जप करना है, मतलब उसे आराम से जप करना है। अब मैं माया का जाल फेंक देती हूँ तो तुरंत उसे नींद आने लगेगा। जैसे माया कैसे आकर्षित हो जाती है, आप जैसे पीठ लगाते हो तो माया आकर्षित हो जाती है, और उसे पता चलता है कि ये व्यक्ति अब मुझे अपनाना चाहता है, माया को अपनाना चाहता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई जवान लड़की हाँ, अपने शरीर को आधा ढक देती है, आधा कपड़े पहनती है, जैसे मतलब कट कहो, जीन्स कहो, टाइट कहो, कभी-कभी बरबुडा को, ऐसे जब आधा शरीर को ढक देती है तो स्वाभाविक रीति से व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, पुरुष आकर्षित हो जाता है उसके प्रति, है ना। आकर्षित उसी तरह से जब हम दीवार को ऐसे पीठ लगाकर जप करने लगते हैं तो स्वाभाविक रीति से माया को हम आकर्षित करते हैं, और माया देखती है हमें और देखकर जाल फेंकती है, और फिर नींद आने लगता है। और उस नींद में हम अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। है ना। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो 16 माला का जप जैसे ही खत्म होता है तो भगवान से ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि कृपया कर मुझे, मतलब मैं कोशिश तो की है आपको प्रसन्न करने के लिए, अच्छे ढंग से जप करने का मैंने प्रयास तो किया है, फिर भी माया मुझे छोड़ती नहीं है। आप कृपा कर मुझे बचाइए, और कब मुझे आपके नाम में स्वाद मतलब रुचि उत्पन्न होगी, मैं दृढ़ता पूर्वक करने का कब मैं प्रयास करूंगा। ऐसे हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, तो तब ये सहायता करेंगे। जब तक हम सहायता नहीं मांगते हैं तो हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता। ये ध्यान में रखिए, भगवान भी नहीं, हमें सहायता मांगनी चाहिए। गुरुजनों को कहो, आचार्यों को कहो, पंच तत्व को कहो। यस, कथंचने स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत, विस्मृतम विपरीतम स्यात्, श्री चैतन्य नमामि त्वम्। तो चैतन्य महाप्रभु का यह पंच तत्व का जो स्मरण करता है, उनके चरण कमल का जो आश्रय प्राप्त किया है, बार बार उनकी याद करता है चैतन्य, तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। बट जो व्यक्ति पंच तत्व का आश्रय नहीं लिया है, उनके चरणों को पकड़कर नहीं रखा है, उनसे सहायता नहीं मांगता है, वो व्यक्ति को सरल चीज भी बड़ा कठिन हो जाता है प्राप्त करना। अब समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम प्रति क्षण प्रार्थना करते रहे। ऐसे नहीं कि जप के समय ही, हम ग्रंथों का अभ्यास करते समय भी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझ में जो हमारे आचार्य जो लिखे हैं, मुझ में उन्हें समझने की शक्ति प्राप्त हो, क्योंकि हम उन ग्रंथों को भी समझ नहीं पाते अच्छी तरह से। ये हमारा अपना अनुभव है। तो उनको समझने के लिए भी उस समझ की सहायता चाहिए, तो वो समझ भी दे देते हैं। ददामि बुद्धि योगम,
भगवान अपने आचार्यों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से समझने की दृष्टि देते हैं कि तुम इसे समझो। ऐसे नहीं कि जब करते समय ही सहायता मांगनी चाहिए, ग्रंथों को पढ़ते समय सहायता मांगनी चाहिए, और सेवा करने से पहले भी हम उन्हें सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि सेवा करते समय मुझे प्रेम पूर्वक सेवा करने की भावना प्राप्त हो। कभी-कभी हम सेवा फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, करना है बोल के करते हैं, या वरिष्ठ भक्तों के सामने सेवा करने का हम ढोंग भी करते हैं कभी-कभी, और वरिष्ठ भक्त चला जाए तो फिर बाद में फालतू की चीजें करने लगते हैं। अब कौन देखने वाला है? बाकी लोग कर लेंगे। अब समझ रहे हैं? तो प्रार्थनाएं, उनसे विनंती करना, उनसे विनंती मांगना, सहायता की उनसे सहायता मांगना, यह अत्यंत आवश्यक है भक्तों को, क्योंकि एकाकी अमर नाही पाए बल, हम अकेले नहीं कर सकते। अब समझिए। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।